अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, घर पर कोरोना टेस्ट करवाने की सहूलत। अब इस खबर की तफसील। दुबई में शहरी अब घर पर ही अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं और अपनी परवाज़ों से कबल ज़रूरी तिब्बी सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सियाहत के शोबे की बहाली के लिए सफरी पाबंदियां नरम किए जाने के बाद घर पर कोरोना टेस्ट की सर्विस एक लॉजिस्टिक फर्म डिब्स की तरफ से मुतारफ करवाई गई है। मेडिक्लिनिक मिडिल ईस्ट की फराहम करदा एक मेडिकल टीम टेस्ट के ख्वाहिशमंद सारिफीन के घरों का दौरा करेगी, जहां इनका स्वाब टेस्ट किया जाएगा। सारिफीन को टेस्ट के नताइज ऑनलाइन मुहैया किए जाएंगे। डिब्स कंपनी अपने होम चेक इन पैकेज में कोरोना टेस्ट के अलावा दीगर कई सर्विसेज भी फराहम कर रही है कि जिनमें सामान का डिसइंफेक्शन करना और एयरपोर्ट पर तरजीही पास की फराहमी शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मरीजों की शनाख्त का काम कुत्तों से लिया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मरीजों की शनाख्त का काम कुत्तों से लिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक मुताले से मालूम हुआ है कि कुत्तों ने कोरोना का पता लगाने में 92% दुरुस्त फैसले किए। वजारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तजर्बात किए और कुत्तों को कोरोना के मरीजों की बू सिंघाई, जिसके बाद मुख्तलिफ अफराद की बू सिंघाई गई तो कुत्तों ने मौका पर ही लोगों के कोरोना से मुतासरा होने या ना होने का इशारा दिया, जिसके नताइज 92% दुरुस्त रहे। वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि पुलिस के K9 कुत्तों पर तजर्बात मुकम्मल हो गए हैं, जिनके नताइज हौसला बख्श रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दुबई पुलिस ने भी कोरोना मरीजों की तशखीस के लिए कुत्तों को तरबियत देने के मंसूबे पर काम अप्रैल में शुरू कर दिया था। पुलिस ने बताया कि K9 कुत्तों की तरबियत की जा रही है जो किसी भी शख्स को सूंघ कर उसके कोरोना से मुतासर होने या महफूज होने की तशखीस कर सकते हैं। दुबई पुलिस को इस तजर्बाती तरबियत के नतीजे में कामयाबी मिलने की भरपूर तवक्कुआत हैं, क्योंकि माजी में कुत्तों की जानिब से इंसानों को सूंघ कर मलेरिया, कैंसर, पार्किंसंस, मिर्गी और ज़ियाबतीस के मरीजों की तशखीस की जाती रही है। इस मकसद के लिए शुरू किए गए मंसूबे को K9 फोर्सेज का नाम दिया गया है, जबकि बरतानिया में भी कुत्तों की जानिब से इंसानों को सूंघ कर कोरोना वायरस का पता चलाने के तजर्बे पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया था। अब दुबई पुलिस ने भी कुत्तों की तरबियत के बाद इनसे तजर्बाती तौर पर मरीजों का पता चलाने की कोशिश की तो कुत्ते इस इम्तिहान में कामयाब रहे और उन्होंने 92% केसेस का सही अंदाजा लगाया। वाज़ेह रहे कि इस तजर्बे में इंसानों के बराह रास्त कुत्तों के सामने नहीं लाया गया, बल्कि उनकी बगलों की बू कुत्तों को सिंघाई गई, जिससे उन्होंने कोरोना वायरस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का अंदाजा लगाया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में इलाकों के नाम तब्दील कर दिए गए। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी ने बुध के रोज मकामात और इलाकों के नाम तब्दील कर दिए और कुछ इलाकों को आपस में जम कर दिया, जिसका मकसद अमारात के जुग्राफिया को बरकरार रखना है। ये इकदामात अमारात के इनफरादी किरदार को बरकरार रखने के अज़म की अक्कासी करते हैं। अबू ज़ैबी के वली अहद शहजादा और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की हिदायत के तहत अबू ज़ैबी मीडिया ऑफिस के एक ट्वीट में वजाहत की गई है कि रास गुराब जजीरे का नाम अलिया जजीरा रखा जाएगा और इस इलाके की मखसूस खसूसियात को उजागर करने के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबे शुरू कर दिए जाएंगे। दरी असना माहौलियाती एजेंसी अबू ज़ैबी EAD ने मशरक़ वस्ता के सबसे बड़े माहौलियाती रेगुलेटर नेशनल एक्वेरियम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं ताकि खित्ते में एक जदीद तरीन और सबसे बड़ी समंदरी कछुए की बहाली की सहूलियात को तश्कील दिया जा सके और हैवानाती तनों की तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे का एक हिस्सा है। ये तब्दीलियां अमारात के मगरबी साहिल अल ज़हबिया के इलाके का नाम तब्दील करने के बाद आईं, जिसका नाम अल नौफ रख दिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।